हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं बेटा प्रॉब्लम्स के साथ। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 21 पढ़ना जरा। कहता है इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ इंक्रीज इन इनकम बाय 500 करोड़ in the first round of the multiplier process, by 450 crores in the second round, and by 405 crores in the third round, and so on. Determine the total increase in the income. लो प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। बाबू देखो इसने क्या बोला, मैं आपको याद करा देता हूँ। जो टॉपिक वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर मैंने कराया था ये वही है, कुछ और नहीं है। क्या बोला इसने, अगर फर्स्ट राउंड में आपने एक इन्वेस्टमेंट करी 500 करोड़ की, जिसकी वजह से इनकम भी बढ़ गई 500 करोड़ की, और सेकंड राउंड में इनकम बढ़ गई 450 करोड़ की, और थर्ड राउंड में इनकम बढ़ गई 405 करोड़ की, तो आपसे पूछता टोटल इंक्रीज इन द इनकम। ठीक है ना सर, आप घबराओ नहीं, ये कुछ और थोड़ी है। मैंने वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर में क्या किया था, ये एग्जांपल लिया था 100। सरकार ने अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो इकोनॉमी में इनकम मिलेगी 100 करोड़ की। और अगर मैं अज्यूम कर रहा था इकोनॉमी का एमपीसी 0.90 है, तो अगर ये 90 करोड़ खर्चेगा तो किसी को इनकम मिलेगी, कोई खर्चेगा 81 तो दूसरे को इनकम 72.9, और ये कहानी चलती रहेगी। अब देखो वही तो हो रहा है, कुछ घबराओ नहीं। कहते हैं सेकेंड राउंड में इनकम हुई 450 करोड़। मेरे प्यारे बच्चों याद करो बात, 450 करोड़। मैंने एक बात बोली थी उस दिन जब ये वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर कराया था, कि हमारी इकोनॉमी का एक सिंपल नियम है, एक इंसान के लिए जो खर्चा है वो दूसरे के लिए इनकम है, दूसरे के लिए जो खर्चा है वो तीसरे के लिए इनकम है। भाई किसी ने 450 करोड़ खर्चे होंगे तभी तो बेटा आपको इनकम मिल गई 450 करोड़ की, और किसी ने तो 405 करोड़ ये खर्चे होंगे तभी तो आपको इनकम मिल गई 405 करोड़ की। ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूँ ये कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक ये इनकम 5000 करोड़ नहीं हो जाती। मेरा दिल नहीं कह रहा है बोलने को। मैंने इंटेंशनली एक फॉर्मूला लगाया, एमपीसी कितना आ गया सर, ये डेल्टा सी ये डेल्टा वाई, एमपीसी कैलकुलेट कर लो। एमपीसी आ गया बेटा 0.90, और मेरे उस एग्जाम्पल में भी 0.90 था। ठीक है। और अगर एमपीसी 0.90 आ गया तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू आ गई 1/1 माइनस 0.90, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 10 टाइम्स। और के अगर 10 आ गया है तो के का एक दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है। के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मेरे से क्या पूछा, टोटल इंक्रीज इन द इनकम, तो बेटा ये गिवन भी है मेरे को। बाबू के की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 10 टाइम्स, ये रहा 10। डेल्टा वाई निकालना है, और डेल्टा आई कितना है बेटा 500 करोड़, तो डेल्टा वाई 5000। यही मैंने लिख दिया। यानी कि जो मेरा एग्जाम्पल था ना वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर, हर फिगर में इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। मैंने ये 100 लिया था, इन्होंने 500 कर दिया, बस और कुछ नहीं हुआ, बाकी सब सेम है। ठीक है जी। ऐसा ही एक क्वेश्चन न्यू बुक में ना हॉट्स में है, वो जरूर चेक करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। शायद शुरू के 3 में ही है, हॉट्स क्वेश्चन में था, गरम क्वेश्चंस में देखना। चलो जी, कह रहे अभी देखते हैं, बस 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 आवाज ना है अभी। बाबू एग्जाम्पल नंबर 33 कर रहा हूं न्यू बुक से, एग्जाम्पल नंबर 33 फ्रॉम द न्यू बुक। मैं रीड करूंगा, पहले दिखाना मेरे को 1 मिनट से। बाबू एग्जाम्पल नंबर 33 सुनो, बस बस आवाज ना। सर मेरे को सेविंग फंक्शन देता है इकोनॉमी में -10 प्लस 0.20 वाई। कहता है इफ द एक्सांट इन्वेस्टमेंट्स आर 240 करोड़। बेटा एक्सांट का मैंने मतलब लिखवाया था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं जानना। एक्सांट मीन्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और कुछ और नहीं बेटा। मुझे आई गिवन है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आई, कुछ और नहीं। कहता है आई गिवन है 240 करोड़। कहता है कैलकुलेट द सेविंग्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है जी, मुझे कैलकुलेट करना है किस लेवल ऑफ इनकम पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा।
ठीक है जी। और बी पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। लो जी कैलकुलेट करते हैं। बाबू सबसे पहले मुझे एस फंक्शन गिवन है -10 प्लस 0.20y या 20y, ये मुझे एस फंक्शन गिवन है और मुझे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट देता है 240 करोड़। सर फर्स्ट पार्ट में मुझसे क्या पूछता है, फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है। बाबू एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एट द इक्विलिब्रियम लेवल एस इज इक्वल्स टू आई एंड एडी इज इक्वल्स टू ए एस, यही होता है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्वालिटी। तो बाबू कहता है उसने मुझसे क्या पूछा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है। ठीक है जी। तो बाबू मैं पहले ही मान के चल रहता हूँ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, एस और आई बराबर है। तो बेटा मैंने आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 240 इज इक्वल्स टू -10 प्लस 0.20y, इससे y कैलकुलेट हो जाएगा। 250 इज इक्वल्स टू 0.20y, तो ये आ गया बेटा y इज इक्वल्स टू 1250। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, y कैलकुलेट हो गया। यही तो पूछा था बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम भी है और इनकम भी पता लग गई। ठीक है। सेकेंड पार्ट काम की बात, कहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू डबल द इक्विलिब्रियम इनकम। कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूं कि जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो डबल हो जाए। अच्छा जी बेटा इक्विलिब्रियम इनकम है कितनी, 1250। उसने क्या बोला, कितनी ऐसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूं कि ये इनकम डबल हो जाए। तो पहले ही मान लेता हूं मैं इनकम डबल हो गई, इनकम डबल होगी तो कितनी होगी, 2500। लो जी इसी फंक्शन में पुट कर दो। सर S आ गया मेरा 490 और अगर इक्विलिब्रियम है तो S इज इक्वल्स टू I। पहले बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। I कितना हो गया, 490 हो गया। अब उसने पूछा था कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ी कि इनकम डबल हो गई। सर ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट आई ना 490, कितनी एडिशनल डालनी पड़ी भाई, पहले कितनी डाली हुई थी 240। बाबू एडिशनली आपने 250 रुपए की इन्वेस्टमेंट डाली जिसकी वजह से बेटा क्या हुआ, मेरी इनकम डबल हो गई। पहले 240 डाली थी, अब 250 डाली होगी तभी तो 490 हो गया अब इन्वेस्टमेंट। तो कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट डाली कि इनकम डबल हो गई, मैंने पहले ही इनकम को डबल ले लिया। ये मेरी आ गई टोटल इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से इनकम डबल हुई। कितनी एडिशनल डालने पर डबल हुई, तो पहले कितनी डाली हुई थी 240, तो बेटा मैंने माइनस कर दी जो पहले डाली हुई थी, यानी कि मैंने एडिशनली 250 रुपये और डाले और मेरा क्या हुआ बेटा, इनकम डबल हो गई। सिंपल सा था 33, कुछ ऐसी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। इन्होंने किसी और मेथड से किया हुआ है, इन्होंने के से किया हुआ है, उससे भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, के से भी हो सकता है। बाबू ये क्या होता है, एमपीएस होता है ना, 1 - b होता है। तो बेटा के की वैल्यू निकाल लो, के आ गया 5 टाइम्स, अगर वैल्यू रख दोगे तो के 5 टाइम्स आ गया। और वो क्या कह रहे हैं, इनकम में चेंज 1250 कर दो, तो बेटा डेल्टा है। उसने क्या बोला, इनकम डबल कर दो। भाई पहले 1250 है, अब डबल कर दो तो मतलब 2500 कर दो। तो इनकम में चेंज कितना लाना है, 1250 का ही तो चेंज लाना है। तो बेटा चेंज इन इनकम 1250 लाना है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी अगर के 5 है तो बेटा 250। ऐसे भी आ सकता है, ये भी एक सही तरीका है, जैसे आपको आसान लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल 14 कराना है ओल्ड बुक का किसी के लिए, हो गया। चलो करो, जो प्रॉब्लम है वो बताओ क्या करना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।